चुनाव के दौरान राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जाते हैं। नागपुर में चुनाव का मुद्दा विकास के इर्द गिर्द केंद्रित दिखाई देता है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। एक और बीजेपी जहां विकास को आधार बनाकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस शहर के विकास को नकार रही है। विकास के बीच जातीय समीकरण को नकारा नहीं जा सकता। विभिन्न समाज के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके जानकारों को लगता है कि नागपुर में चुनाव विकास के मुद्दे पर ही केंद्रित रहेगा। नागपुर में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से शुरू है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। एक और जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पार्टी की आंतरिक कलह को और जातीय समीकरण को साधते हुए नाना पटोले को चुनावी मैदान में उतारा है। नाना पिछले चुनाव में बीजेपी की सीट से ही भंडारा गोंदिया सीट से चुनकर संसद पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विवाद के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। नागपुर से नाना की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा है कि पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर यहां जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि नागपुर में मतदान विकास के मुद्दे पर ही होगा। देखो, चुनाव है तो कोई स्पेसिफिक मुद्दा के बारे में अपन नहीं बोल सकते, लेकिन फिलहाल तो विकास का मुद्दा भारी है। लोग चर्चा करते हैं उसके बारे में, और वो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है। आम आदमी उसके बारे में चर्चा कर रहा है। ये बात सही है कि वो उसको रोज़गार नहीं मिला, महंगाई बढ़ गई, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन विकास के बारे में चर्चा नहीं होती थी। अब उसके बारे में हो रही है। जो काम देख रहे हैं लोग, तकलीफ ज़रूर हुई है लोगों को, लेकिन जो उभर के हुए काम आए हैं वो लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। 3 साल में मेट्रो खड़ी होकर चलना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और कोई भी शहर का विकास करने के लिए तुम्हारे पास विज़न होना चाहिए, और विज़न अगर है तो उसको पूरा करने के लिए पॉलिटिकल विल होना चाहिए। ये दोनों बातें एक आदमी में रहना लगभग कठिन बात है। नागपुर के बारे में अपन ऐसा कर सकते कि जो भी विद्यमान प्रतिनिधि है, उन्होंने कम से कम 5 साल में एक आदमी क्या कर सकता है ये तो करके दिखाया है। नाना पटोले कुणबी समाज से आते हैं और ये समाज विदर्भ में बहुतायत में है। नागपुर में 5 लाख मतदाता इसी समाज से आते हैं। राजनीतिक दल भले ही कह रहे हों कि चुनाव में उनका मुद्दा जनता की समस्या और विकास के इर्द गिर्द रहेगा, लेकिन इसे हकीकत नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दल जातिगत समीकरण को बिठाने की जोड़ तोड़ करते ही हैं। चूंकि शहर में कुणबी मतदाताओं की संख्या अधिक है, इसलिए दोनों राजनीतिक दलों का जोर इस समय के मतदाताओं को अपने पक्ष में खींचने का होगा। नागपुर का उम्मीदवार घोषित होने के बाद नाना पटोले ने सीधे न सही, लेकिन बातों बातों में इस बात का इशारा जरूर किया था। आता फक्त राहुल गांधीचा गट राहिलेला आहे, काँग्रेसचा गट राहिलेला आहे, आणि किंतु परंतुचा काही भाग नाही आहे। पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की कालपर्यंत आमच्यामध्ये गटतट काढणारी जी लोक होती, त्यांच्यात कसे गटतट पडतात ते आता आम्ही करू, कारण की हे राजकारण आहे। आमच्या लोकांना गटतटामध्ये विभागलं। आता हम नाना पटोले आहे इथं, आता कोण आमचे तो कोणीच लोक इकडे तिकडे होणार नाही, पण आता ज्यांनी आमच्या लोकांना तोडण्याचं काम केलं त्यांचे लोक कसे तुटतात तुम्ही बघा। चुनाव के दौरान बीजेपी विकास के मुद्दे को केंद्र में रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस सत्ताधारी दल बीजेपी के विकास के दावे को खारिज कर रही है। गडकरी के कार्यकाल में शहर में हुए कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने प्रचार प्रसार की बड़ी फौज खड़ी की है। राजनेताओं द्वारा कहा भले ही जा रहा हो कि चुनावी राजनीति में जातिगत समीकरण का आधार नहीं लिया जाएगा, मगर ये आधी हकीकत है। नागपुर में अभी तक ये कास्ट बेसिस तो वोटिंग नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखिए सारे पहले से उम्मीदवार दत्ता मेघे अगर छोड़ देते हैं तो अल्पसंख्यक उसको बोल सकते हैं, मतलब जिनकी कास्ट के कम लोग हैं वही चुन के आए हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सिनेरियो अलग दिख रहा है, और कांग्रेस ने भी वो फैक्टर खेला है कि दलित मुस्लिम ये तो मोदी गवर्नमेंट से थोड़ी सी दुखी है, और उसमें कुणबी ऐड हो जाते हैं तो पिछली बार की जो मार्जिन है गडकरी को मिली वो कम हो सकती है, ऐसा उनका प्लानिंग दिख रहा है। तो शायद ये अगर ऐसा होता है तो गडकरी साहब को थोड़ा फर्क पड़ सकता है। नागपुर में गडकरी को मात देने के लिए कांग्रेस खास फॉर्मूले पर रणनीति तैयार कर रही है। ये फॉर्मूला है DMK।
डीएमके का मतलब दलित मुस्लिम कुणबी फॉर्मूला। नागपुर में कुल 21 लाख मतदाता हैं, जिसमें 4.5 लाख कुणबी मतदाता, लगभग 4.5 लाख दलित और 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव में उसका डीएमके फॉर्मूला चलेगा। अपनी अपनी राजनीति में जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश हमेशा राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। कांग्रेस को भले ये लगता हो कि कुणबी उम्मीदवार आने से उसका फायदा होगा, लेकिन बीते कुछ दौर में बीजेपी ने कुणबी समाज के बीच राजनीतिक पेंट बनाने के लिए काफी प्रयास किया। नागपुर में गडकरी के चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख विधायक सुधाकर देशमुख इसी समाज के हैं। इसके अलावा बीजेपी के 50 के लगभग नगर सेवक भी इसी समाज से आते हैं। ऐसे में समाज में कुणबी समाज की पैठ से इनकार नहीं किया जा सकता। सारे राजनीतिक दावपेचों के बीच गडकरी सिर्फ विकास के आधार पर मतदान पूर्व ही रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया है। मी आज जाहीरपणे सांगतोय की मी निवडणुकीची चिंता करत नाही आणि ही सगळी जबाबदारी दत्ताभवन पासून हे सगळे इथे बसलेले आपले कार्यकर्ते आहेत, जे माझ्यापेक्षा जास्त मेहनत आणि परिश्रम करणारे आहेत। आपल्या युती पक्षाचे सगळे नेते आहेत, आपले आमदार, माजी आमदार, आपले नेते मंडळी आहेत। या सगळ्यांवर माझा एवढा विश्वास आणि समोर बसलेले हे देव दुर्लभ कार्यकर्ते आहेत। या सगळ्या हे पैशाकरता काम करणारे नाही आहेत, हे मनापासून भारतीय जनता पार्टीवर माझ्यावर प्रेम करणारे कार्यकर्ते आहेत। आणि हे सगळे कार्यकर्ते जेव्हा ही जबाबदारी स्वीकारतील तर मला विश्वास आहे की मागच्या वेळी 3 लाख मतांनी मी विजयी झालो, यावर्षी 1 ते 1.5 लाख जास्त मतं घेऊन मी निश्चितपणे विजय होईल असा मला विश्वास आहे। बहरहाल तर्कों के बीच जीत बैलेट बॉक्स में हुए मतदान के आधार पर होता है। शहर के मतदाता ने किसे जिताने का मन बनाया है और किसे जीतने वाला है, ये तो चुनाव परिणाम के घोषित होने के बाद ही साफ होगा।